आजकल का जो समय है इसमें ज़्यादातर बच्चे मोबाइल के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अपने घर वालों से छुपकर भी मोबाइल यूज किया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र अपने पिता के मोबाइल को चोरी छुपके से यूज करता है और उसके व्हाट्सएप पर प्राइवेसी लगा देता है। और एक दिन का वाक़या होता है, रात को करीब 11 बजे होते हैं, जब उस मोबाइल पर एक मैसेज आता है और मैसेज पिता देख लेते हैं। और देखने के बाद वो अपने बेटे के पास पहुंचते हैं और उससे कहने लगते हैं कि बेटा, ये क्या है, तेरी टीचर ये क्या लिख रही है। बेटा बहुत ही तेजी के साथ रोने लगता है और रोते रोते जो हकीकत बताता है, उस हकीकत को सुनकर पिता भी एक बार के लिए बदहवास हो जाते हैं। उस सुबह का इंतजार करता है और जैसे ही सुबह होती है वो नियर बाई जो एसपी साहब होते हैं उनके पास पहुंच जाता है और एसपी साहब को पूरी घटना के बारे में बताता है। तो एसपी साहब एक बार तो यकीन नहीं करते और जब मोबाइल के व्हाट्सएप की पूरी डिटेल उन्हें दिखाई जाती है तो एसपी साहब भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, क्या था उस व्हाट्सएप की चैट में, क्या मैडम उससे चाहती थी, पूरा मामला जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है कानपुर और इसी का कैंट थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक प्राइवेट स्कूल आता है जो 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने का काम किया करता है। स्कूल अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता है और पढ़ाई भी उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एक लड़का जो 9th क्लास में पढ़ता है उस स्कूल में एडमिशन ले लेता है। पिता से ज़बरदस्ती कहता है कि पिताजी, मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूं। और फिर उसका पिता उस बेटे की बात भी मान जाता है और उसे उस स्कूल में दाखिला करा देता है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को देखकर पिता बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। अब वो लड़का 10वीं क्लास में हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो 10वीं क्लास में होता है, कुछ दिन पहले से यानी कि 1-1.5 महीने पहले से ही वो लड़का गुमसुम रहने लगता है। और गुमसुम की वजह उसकी होती है उसका मोबाइल। जो मोबाइल होता है उसे पिता भी यूज किया करते हैं और बेटा भी यूज किया करते हैं, यानी कि दोनों के पास एक ही मोबाइल होता है। अब उस मोबाइल का जो व्हाट्सएप होता है उस पर वो लड़का प्राइवेसी लगा देता है। और एक दिन का वाक़या होता है, रात को करीब 11 बजे होते हैं। उस व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और मैसेज आने के बाद पिता तुरंत ही अपने बेटे के पास पहुंच जाता है कि शायद ये तेरी टीचर ने कुछ पढ़ाई के लिए भेजा होगा। लेकिन जब उस मैसेज को खोलकर पढ़ता है तो एकदम उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस मैसेज में लिखा होता है कि अगर तू मेरे साथ नहीं मिला, मेरे साथ तूने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए तो तेरे मार्क्स को काट दिया जाएगा, तुझे स्कूल में बहुत कम मार्क्स दिए जाएंगे और तुझे बदनाम कर दिया जाएगा। वो लड़का बहुत ही डरा हुआ होता है और डर कर रोने लगता है और अपने पिता को सारी व्यथा बताने लगता है। कहने लगता है कि ये 1-1.5 महीने पहले से ही मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। वो औरत उससे कहती है कि तुझे हमारे धर्म में भी आना पड़ेगा, तुझे अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाने होंगे। और वो लड़का बहुत ही ज़्यादा घबराता है। पिता की भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मेरे बेटे के साथ आखिरकार हो क्या रहा है। पिता रात भर सोचता रहता है और जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है, सुबह होते ही वो नज़दीक में ही एसपी साहब के पास पहुंच जाता है और एसपी साहब से गुहार लगाने लगता है। कहने लगता है कि एसपी साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे के साथ में बहुत गलत काम हो रहा है। लेकिन एसपी साहब कहते हैं कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम्हारे बच्चे के साथ गलत हो रहा है। उसके बाद वही मोबाइल एसपी साहब को सौंप दिया जाता है और उस मोबाइल में जो व्हाट्सएप नंबर होता है वो उस मैडम का होता है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर तुमने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जो जिले के एसपी साहब हैं उनका कहना है फिलहाल के लिए उस मामले की फाइल को आगे कैंट थाने में फॉरवर्ड कर दिया गया है। उसकी जांच पड़ताल जल्द होगी और इसमें अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि उस लड़के का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह जो उसकी चैट के होते हैं वो एसपी साहब को सौंप दिए जाते हैं। उसकी ही तहरीर पर वो मुकदमा आगे चलेगा और जल्द ही इस सब के बारे में कुछ खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार में ऐसा वहाँ पर कुछ हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो
तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। यहाँ पर जो पिता ने आरोप लगाए हैं, क्या वो सही हैं या ऐसे ही आरोप लगाए गए हैं, उस सब के बारे में भी अभी जांच पड़ताल चल रही है और जल्द ही इस सब का खुलासा होने वाला है। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,